साहिब बंदगी सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो। सभी भक्तों की सभी संतों की सदाई जय हो। जय जय सतगुरुदेव महाराज की सदाई जय हो। तो मेरे भाई, काफी दिन से अपने चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान मूल ज्ञान समझा रहा हूं। लोग समझते ही नहीं हैं। कभी तन, कभी मन, कभी रूप रंग, कभी भाषाओं में, कभी अक्षरों में उलझ जाते हैं। जो सदगुरु कबीर साहब की वाणियां भी दे रहा हूं मैं। और मेरे भाई, जितनी भी वाणियां मैंने डाली हैं इसमें कोई मिलावट नहीं की। आधी दुनिया निर्गुण निराकार को मानती है, आधी दुनिया सर्वगुण साकार को। निर्गुण और सर्वगुण वह द्वंद्व है मेरे भाई। निर्गुण सर्वगुण द्वंद्व पसारा, दोनों पड़े काल की धारा। कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सर्वगुण में भाई। अटपट चाल कबीर की हमसे कही न जाए। तो मेरे भाई, काफी दिन से मैंने अपने चैनल पर अध्यात्म में आत्मज्ञान समझाया। इस दुनिया में सदगुरु कबीर साहब आते हैं, तब भी लोग नहीं समझ पाए। हिंदू मुस्लिम सबको ज्ञान समझाया, और सदगुरु कबीर साहब पर भी मुस्लिम धर्म के लोगों ने काफी प्रहार किए। जो समझ गया वो मुक्त हो गया, जो नहीं समझा वो वहीं के वहीं बैठा है, कर्म के अनुसार लक 84 भोग रहा है। इसी तरह काशी के राजा वीर सिंह देव बघेल थे, उनको भी सदगुरु कबीर साहब मिले। उनको भी नाम की बख्शीश कराई, और अंतिम समय कुछ लोग कहते हैं काशी जाने से मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। काशी में प्राण तजूंगा तो मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। यही भ्रम तोड़ने के लिए सदगुरु कबीर साहब मगहर में चले गए, और मगहर में अंतर ध्यान हो गए, जहां 60,000 शिष्य खड़े हुए थे। राजा वीर सिंह देव बघेल राय से और बिजली खां दोनों ही उनके शिष्य थे। जाते जाते भी उनका वाद विवाद खत्म करवाया कि भाई, मुस्लिम धर्म के अनुसार मुर्दे को दफनाया जाता है, हिंदू धर्म के अनुसार मुर्दे को जलाया जाता है। मगर लोग आज तक समझ नहीं पाए। सदगुरु कबीर साहब को यही समझते रहे कि भाई वो कोई शरीर है। दीखे देही कहो विदेही। भाई, सदगुरु कबीर साहब का शरीर देखने में लगता था, दिखता तो था कि शरीर है, मगर शरीर था नहीं। जिस तरह इंद्रधनुष होता है, किरणें होती हैं, उसी तरह सदगुरु कबीर साहब ने अपना शरीर बनाया था, और नाना प्रकार से लीला अपनी रचता है परमात्मा। इस काल के लोक से, काल लोक की नगरी से, मन और माया की नगरी से अपने परमात्मा के जीव हंस हैं उनको छुड़ाने आता है, समझाने आता है, और अपना पंथ चलवाता है। अब पंथ का मतलब कोई रास्ता नहीं होता है। पंथ का मतलब मेरे भाई कुछ और कुछ नहीं होता। पंथ का मतलब होता है रास्ता। सॉरी। तो मेरे भाई,
तमाम आपको गुरु मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे, हर गली, हर कोने पे, हर नुक्कड़ पर। और तमाम गुरु आपको ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे। मगर इस इंसान को मोक्ष मुक्ति कैसे मिल जाती है, मिल सकती है? पूजा सभी कर रहे हैं, सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं, और किसी के धर्म के बारे में अगर कहोगे तो वो छू बन जाता है, पीछे पड़ जाता है। तो मेरे भाई, नहीं, मैं किसी के धर्म को बुरा नहीं कह रहा हूं। मैं सत्य ज्ञान अपने चैनल पर जितनी भी वाणियां डाली हैं, ये सत्य ज्ञान दर्शाया है कि परमात्मा के विवेकी हंस हों, इन वाणियों को पढ़ें, भेदभाव खत्म करके कि आखिर हमें परमात्मा क्या बताने आते हैं सदगुरु कबीर साहब इस दुनिया में। अन्यथा मेरे भाई, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए मैंने अपना चैनल नहीं बनाया। सदगुरु कबीर साहब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको ज्ञान समझाया। जो समझ गया, जो उनके बताए हुए रास्ते पर चल गया, वो पार हो गया। जो मन के अहंकार में आकर के जो नहीं समझा, वो वहीं के वहीं बैठा है और लक 84 भोग रहा है। क्योंकि भाई, जब तक शब्द आत्मा परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा, शब्द मिलेगा नहीं, सच्चा शब्द, तो भाई मेरे कर्म के अनुसार लक 84 ही भोगेगा। बहुत से गुरु मिल जाएंगे इस संसार में। कुछ लोग तीर्थ स्थलों के चक्कर कटवा देंगे, कुछ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों के चक्कर कटवा देंगे। कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे कि नहीं 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 नहीं, परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे शरीर में है। अपने शरीर में ढूंढने लग जाएंगे। कुछ गुरु कहेंगे नहीं 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 नहीं, शरीर में नहीं है। मंत्र, वाणियां, वेद, पुराण, कलमा पढ़ने लग जाएंगे। कोई 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा कि शायद हमें इससे परमात्मा मिल जाएगा। और मेरे भाई, मैंने वाणियां दे रखी हैं, परमात्मा ऐसे नहीं मिलता है। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अपने आत्मा में ढूंढेगा तब परमात्मा तेरे को मिल जाएगा। अन्यथा मेरे भाई, अपना जीवन बर्बाद करके इस संसार में लक 84 भोग के चला जाएगा। यही सदगुरु कबीर साहब इस दुनिया में समझाने आते हैं और कुछ नहीं करवाने आते। तो कुछ गुरु क्या करेंगे, कोई हिंदी के अक्षर पकड़ के दे देगा, कोई इंग्लिश के अक्षर पकड़ के दे देगा, कोई अरबी के अक्षर पकड़ के दे देगा, कोई मेरे भाई इंग्लिश के, संस्कृत के, तमाम भाषाएं हैं। तमाम भाषा में जो जिस भाषा में पला बड़ा होता है, उस भाषा में उसे दृढ़ कर दिया जाता है और उसे सिखा दिया जाता है कि शायद परमात्मा तुझे ऐसे मिल जाएगा। मगर मेरे भाई, नहीं, पार लगन को सब कोई ध्यावे, बिना नाम पार न पावे। पार तो सब कोई होना चाहता है भाई, सब कोई चाहता है कि मेरा राम मुझे मिल जाए, मेरा अल्लाह मुझे मिल जाए, मेरा वाहिगुरु मिल जाए, मेरा गॉड मिल जाए। मगर भाई, मिलेगा कैसे? भाई मेरे, मिलेगा जब जब अपनी आत्मा में ढूंढेगा, किसी भेदी सतगुरु से भेद लेकर के सत्य और बुरे काम सारे छोड़ देगा, तब मेरे भाई तुझे मिलेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी काया में ढूंढने लग जाते हैं। वो क्या करेंगे, जो शरीर में चक्र हैं उनकी साधना करने लग जाएंगे। कोई गुदा चक्र पर ध्यान लगा लेगा, या इंद्री कमल में ध्यान लगा लेगा, या कंठ कमल में ध्यान लगा लेगा।
नाभि चक्र में। कोई कहेगा नहीं नहीं नहीं, हम परमात्मा हमारे दिल में रहता है, हृदय में। भाई दिल का भाव कुछ और है, संतों का दिल का भाव कुछ और है, उसको समझना पड़ेगा। ये भाव है दिल का, इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा दिल में बैठ गया है। कुछ लोग मेरे भाई शिव नेत्र थड़ाएंगे, ध्यान लगवा लेंगे। कुछ क्या करेंगे, कानों में दोनों उंगलियां डाल के अनहद नाद सुनेंगे। कुछ लोग मेरे भाई श्वासों पर ध्यान लगाएंगे, या कोई श्वासों पर नाम जपने लग जाएंगे। तो मेरे भाई श्वासा इन्हीं 5 तत्वों में आ रही है। श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे, लगन तत्व पे राखे, और जिस दिन जियरा काल गिरा से, कौन नाम ले बाँचे। श्वासों की रस्सी तो कमजोर है मेरे भाई, वो तोड़ देगा तब तू कहाँ जाएगा। श्वासों की श्वास पर परमात्मा सुरती बैठी हुई है। परमात्मा का अंश है जीवात्मा, वो श्वासों की रस्सी इतनी मजबूत है, उस पर चढ़ा हुआ है। एक बात बताओ मेरे भाई, क्या गर्भ में बच्चा सांस लेता है? गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चा सांस नहीं लेता है। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तब वो श्वास लेता है। माँ के गर्भ में जो पाइप होती है नाभि के द्वारा, उस पाइप के द्वारा उससे उसका शरीर बनता है, जीव आत्मा उसमें रहने आ जाती है। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। श्वासों में कुछ लोग शिव नेत्र थड़ाई में ध्यान लगा लेते हैं, यहाँ ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन बैठा हुआ है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जो शिव नेत्र थड़ाई है, तो मेरे भाई नहीं, मन तू ज्योत स्वरूप है। मां त्रिकुटी मध्य ध्यान लगाए, कहो कहाँ कूं जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। जो शिव नेत्र में ध्यान लगा लेते हैं मेरे भाई, उनके लिए वाणी बोल रहा हूँ कबीर साहब ने, कि त्रिकुटी में ध्यान तो लगा लिया है मेरे भाई, जा कहाँ रहे हो। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगाए, कहो कहाँ कूं जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। तो मेरे भाई कुछ लोग कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुनते हैं, तो उनके लिए भी साहिब ने बताया है, अनहद बाजा जमका थाना, 5 तत्व करे घमसाना। जो अनहद है का 5 तत्वों की भी धुन हो रही है, उन्हें अनहद नाद को सुनेगा तो मेरे भाई वो भी 5, वो काल से बच नहीं पाएगा। अनहद बाजा जमका थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विध विध बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। सार शब्द भी एक न्यारी धुन है, आत्मा भी एक धुन है मेरे भाई, नाद है सच्ची नाद। तो मेरे भाई आत्मा कहाँ है? अपने स्थान पर है। आत्मा को ढूंढोगे, आत्म घटम मिलेगी, शरीर घट मिले। शरीर घट का ईमन राजा है। तो मेरे भाई काफी दिन से अपने चैनल पर यही ज्ञान समझा रहा हूं, लोग समझते नहीं हैं। तो मेरे भाई समझना चाहिए। तो मेरे भाई सदगुरु कबीर साहब जब मगहर में चले गए तो जाते जाते भी उन्होंने झगड़ा शांत करवाया कि अपने धर्म के अनुसार तुम किस तरह मेरे भाई मुझे जलाओगे या दफनाओगे। तो मेरे भाई साहब देखिए क्या कहते हैं वाणी में, नृप जात गुर तन तज मोय देख, सो बड़ शोक सो,
और चिता रची मुर्दा धरी, तब आए बिजली खान हो। राजा वीर सिंह से कहा कि मैं जा रहा हूं छोड़ करके इस शरीर को। राजा वीर सिंह ने, वो भी समझते थे कि ये शरीर है, नाम की बख्शीश तो कराई मेरे भाई, मगर चिता उन्होंने रच दी कि मुर्दा को धरूंगा। तभी वहां पर बिजली खां आ गए भाई मुस्लिम धर्म के। उन्होंने कहा कि मैं मुर्दे को भाई दफनाऊंगा। जोर करी हमसो ले गयो, मैं भाई मुस्लिम धर्म के अनुसार इनको दफनाऊंगा। वीर सिंह देव ने कहा कि मैं हिंदू धर्म के अनुसार इनको चलाऊंगा। आतुर चले बाज गज धाये, कुहुक बाण गहे लीन चढ़ाए, और खड़ग तुपक सो सैल कटारा, धनुष बान कर बेग संवारी, कुहुक बाण हाथ कर लीना, अगणित बाजत बाजा बाजत दीना। राजा लोगों को आपको जानते ही हो, मान सम्मान में होते ही वो। बाजा मेरू बाजा बजवा दिया कि गुरुदेव मुझे छोड़ के चले गए, मैं हिंदू धर्म के अनुसार इनको जलाऊंगा। ठाड़ा भाट अनेक पुकारे, गुड़ बरने चरणन बहु पारे, भेजे राय पांत तेहवारा, खोद कबर गुरुदेव हमारा। लोग कहते ही ये कि बिजली खां भी आ गए। उन्होंने कहा मैं लोगों को खबर फैलाई देते हैं कि भाई बिजली खां भी आ गए। उनके से उनको ले गए गुरु को, और गुरु का अभी देखा नहीं है, मगर झूठी खबर फैलाई। तब राजा वीर सिंह देव अपनी सेना को लेके चल दिए। भेजे राय पांत तेहवारा, खोद कबर गुरुदेव हमारा। पाती लिख के भेज दी बिजली खां को कि हमारा गुरु हमें दो भाई। भेजे राय पांत तेहवारा, खोद कबर गुरुदेव हमारा, नहीं तो बिजली बचे न पाई, एक एक को मार गिराई। आई पांत तब कहे पठाना, सुन बिजली गहली न कमाना। बिजली खान अभी कोई सदगुरु कबीर साहब के शरीर तो मिला ही नहीं था, अभी तो वाद विवाद पहले ही हो रहा है, जबकि उनको देखा नहीं उनके शरीर को। आई पांत तब कहे पठाना, सुन बिजली गहली न कमाना, हिंदू काफिर पीर न पावे, जान माल सो सब गल जावे। न हिंदू न काफिर, दो ही इस ज्ञान को नहीं समझ पाए। मगर राजा वीर सिंह देव बघेल को मैंने बाणियां दे रखी हैं, उनकी मोक्ष मुक्ति हो गई है, परमात्मा स्वरूप हो गए। बिजली खां सेना ले ठाड़ा, आपनो दीस बहुत बड़ गाड़ा, पीर आपना हमें न देते, वीर सिंह राय करेगा कहते। तब हम रानी दर्शन दीना, मानिक दे चरड़ा मत लीना, छोटी है कमलापत रानी, सोमम चरण पखारे यानी, रानी राय कहा मोय चीना, मानस विदित हमकू कीना। हाड़ मास हमारे न काया, काहे दोनों राज बढ़ाया। राजा वीर सिंह की रानी थी छोटी, उनको दर्शन दिया, शब्द का अनुभव किया कि दोनों क्यों राज बढ़ा रहे हो भाई, मेरे हाड़ मांस हमारे न काया। जो सदगुरु कबीर साहब को जुलाहा बोलते हैं, जो शरीर समझते हैं, शरीर की पूजा करते हैं, वो भी समझ ले भाई, वाणियों में साफ स्पष्ट लिखा है। रानी राय कहा मोय चीना, मानुष विधि तुम हमकू चीना। मनुष्य नहीं है मेरे भाई, मनुष्य है ये तो पांच तत्व का है, काल का है। हाड़ मांस हमारे न काया, काहे दोनों राज बढ़ाया। काहे को दोनों राज बढ़ा रहे हो। रानी को ये अनुभव हुआ, उनकी रानी को। मेरे भाई वहां कुछ नहीं मिला था मगहर में, 60,000 से कड़े जब देखा तो मेरे भाई वहां पर फूल मिले हुए थे। तो यही
मैं काफी दिन से अपने चैनल पर बता रहा हूं मेरे भाई, आज भी राजा वीर सिंह देव ने वहां मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये बात समझनी चाहिए मेरे भाई, इस ज्ञान को समझो, आत्मा परमात्मा को जानो, तब मेरे भाई बात बनेगी। मैं समझा क्या रहा हूं, आप लोग समझ क्या रहे हो। साहिब बंदगी सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो।